Good morning, students. Today we will start a new topic storage class. Storage class is used to determine scope, visibility and lifetime of a variable. स्टोरेज क्लास का यूज करके हम वेरिएबल का स्कोप फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएबल के स्कोप से मीनिंग है कि जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर करने के बाद हम वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में कहां पे एक्सेस कर सकते हैं। जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो वेरिएबल को स्टोरेज स्पेस या तो रैम में मिलता है या फिर सीपीयू रजिस्टर्स में मिलता है। स्टोरेज क्लास हमें ये भी बताती है कि वेरिएबल को स्टोरेज स्पेस रैम में मिला है या सीपीयू रजिस्टर्स में मिला है। स्टोरेज क्लास का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू से मीनिंग है कि जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो वेरिएबल में डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी। स्टोरेज क्लास का यूज करके हम वेरिएबल की लाइफ टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएबल की लाइफ टाइम से मीनिंग है कि वेरिएबल अपनी वैल्यू को कब तक रिटेन करके रखेगा। सी प्रोग्रामिंग में 4 टाइप्स की स्टोरेज क्लास है। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, सेकंड इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, थर्ड इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास, फोर्थ इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अब हम वन बाय वन चारों स्टोरेज क्लास को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टोरेज क्लास है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास लोकल वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज की जाता है। लोकल वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए ऑटो कीवर्ड यूज किया जाता है या फिर हम वेरिएबल को किसी भी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं। जब हम वेरिएबल को ब्लॉक या फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तब हमें ऑटो कीवर्ड यूज लगाने की जरूरत नहीं होती। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल लोकल कंसीडर होता है। लोकल वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है, मींस वेरिएबल को हम जस्ट उसी फंक्शन या ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं जिसमें हमने वेरिएबल को डिफाइन किया होता है। लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है गार्बेज वैल्यू, मींस जब भी कोई वेरिएबल लोकल डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। लोकल वेरिएबल अपनी वैल्यू को तब तक रिटेन करके रखता है जब तक कि फंक्शन या मेथड की एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाती जिसमें हमने वेरिएबल को डिफाइन किया होता है। जैसे ही फंक्शन या मेथड की एग्जीक्यूशन फिनिश होती है जिसमें हमने वेरिएबल को डिफाइन किया होता है, वेरिएबल की वैल्यू लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए lifetime of a local variable is till the end of function, method or block where the variable is defined। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में एक यूजर डिफाइंड फंक्शन फन क्रिएट किया है। मेन फंक्शन की बॉडी में एक लोकल वेरिएबल डिटेल डिक्लेयर किया है। डिटेल वेरिएबल को लोकल बनाने के लिए आप ऑटो कीवर्ड भी यूज कर सकते हो या फिर आप किसी भी फंक्शन की बॉडी में स्पेसिफाई करने के लिए हम ऑटो कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। फन फंक्शन की बॉडी में भी एक लोकल वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है। ए वेरिएबल की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होगी गार्बेज वैल्यू। डिटेल वेरिएबल की भी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होगी गार्बेज वैल्यू। ए वेरिएबल को हम फन फंक्शन की बॉडी में ही एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल वेरिएबल का स्कोप है जस्ट विद इन द मेन फंक्शन। ए वेरिएबल अपनी वैल्यू को तब तक रिटेन करके रखेगा जब तक कि फन फंक्शन की एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं होगी। डिटेल वेरिएबल अपनी वैल्यू को तब तक रिटेन करके रखेगा जब तक मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं होगी। और जब भी कोई वेरिएबल लोकल डिक्लेयर किया जाता है, लोकल वेरिएबल को स्टोरेज स्पेस रैम में मिलता है। नेक्स्ट स्टोरेज क्लास है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास।
एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज की जाती है। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक्सटर्नल कीवर्ड यूज किया जाता है, या फिर हम वेरिएबल्स को सभी फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करते हैं। जब आप कोई भी वेरिएबल सभी फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर कर देते हो, तब वो वेरिएबल ग्लोबल बन जाता है। हमें एक्सटर्नल कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है। ग्लोबल वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होता है, दैट इज एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है 0। ग्लोबल वेरिएबल अपनी वैल्यू को तब तक रिटेन करके रखता है जब तक कि होल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाती। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगी, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू भी लॉस्ट हो जाएगी। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में दो यूजर डिफाइंड फंक्शन fun1 एंड fun2 क्रिएट किए हैं और एक लोकल वेरिएबल नंबर जो सभी फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया है। यहाँ पे मैंने नंबर वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया है तो एक्सटर्नल कीवर्ड यूज नहीं किया। जब हम नंबर वेरिएबल को किसी भी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करेंगे, तब इसको ग्लोबल बनाने के लिए हमें एक्सटर्नल कीवर्ड यूज करना कंपलसरी है। नंबर वेरिएबल की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू यहाँ पे है 0। नंबर वेरिएबल को हम मेन फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं, fun1 फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं एंड fun2 फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। जब भी कोई वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर किया जाता है तो ग्लोबल वेरिएबल को स्टोरेज स्पेस रैम में मिलता है। मेन फंक्शन की बॉडी में हमने नंबर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया है। नंबर वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी है 10। इसीलिए जब हम नंबर वेरिएबल की वैल्यू मेन फंक्शन की बॉडी में प्रिंट कराएंगे, स्क्रीन पे नंबर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी 10। fun1 फंक्शन की बॉडी में हमने नंबर वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी है 20। इसीलिए जब हम fun1 फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो स्क्रीन पे नंबर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी 20। नंबर वेरिएबल अपनी वैल्यू को अभी भी रिटेन करके रखेगा क्योंकि अभी तक हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हुई है। इसीलिए जब हम fun2 फंक्शन की बॉडी में नंबर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे और fun2 फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो स्क्रीन पे नंबर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी 20। जैसे ही यहाँ पे मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन फिनिश होगी, नंबर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी वो लॉस्ट हो जाएगी। अगेन जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो नंबर वेरिएबल में फिर से वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0। नेक्स्ट स्टोरेज क्लास है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास रजिस्टर्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज की जाती है। रजिस्टर्स वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए रजिस्टर कीवर्ड यूज किया जाता है। जब भी किसी वेरिएबल को रजिस्टर डिक्लेयर किया जाता है तो वेरिएबल को स्टोरेज स्पेस सीपीयू रजिस्टर में मिलता है। रजिस्टर वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है, मींस रजिस्टर वेरिएबल को हम जस्ट उसी फंक्शन या मेथड में एक्सेस कर सकते हैं जिसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया होता है। रजिस्टर वेरिएबल की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है गार्बेज वैल्यू। रजिस्टर वेरिएबल अपनी वैल्यू को तब तक प्रिजर्व करके रखता है जब तक कि फंक्शन, मेथड या ब्लॉक की एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं होती है जिसमें हमने वेरिएबल डिफाइन किया होता है। सीपीयू रजिस्टर से वैल्यू को एक्सेस करना फास्ट होता है एज कंपेयर टू मेमोरी। इसीलिए जो वेरिएबल रजिस्टर्स वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उनको हम फास्टली एक्सेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल वेरिएबल। इसीलिए जो वेरिएबल हमें फ्रिक्वेंटली एक्सेस करने होते हैं उनको हम एज अ रजिस्टर
वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सीपीयू रजिस्टर्स लिमिटेड होते हैं, इसीलिए हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स वेरिएबल भी लिमिटेड डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है रजिस्टर कीवर्ड का यूज करके। ए की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है 0। ए वेरिएबल को हम जस्ट मेन फंक्शन की बॉडी में ही एक्सेस कर सकते हैं और ए वेरिएबल अपनी वैल्यू को तब तक रिटेन करके रखेगा जब तक मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाएगी। जब हम मेन फंक्शन की बॉडी में प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट होगी 0, क्योंकि ए की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है 0। नेक्स्ट स्टोरेज क्लास है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज की जाती है। स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप लिमिटेड होता है, मींस लोकल होता है। स्टैटिक वेरिएबल को हम जस्ट उसी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं जिसमें हमने वेरिएबल को डिफाइन किया होता है। स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है। स्टैटिक वेरिएबल अपनी वैल्यू को तब तक प्रिजर्व करके रखेगा जब तक कि होल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं होगी। इवन अगर हमने कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो भी स्टैटिक वेरिएबल अपनी वैल्यू को तब तक रिटेन करके रखेगा जब तक कि पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाती, चाहे हम फंक्शन को कितनी ही बार कॉल करें। स्टैटिक वेरिएबल को स्टोरेज स्पेस रैम में मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन टेस्ट डिफाइन किया है। टेस्ट फंक्शन में हमने एक स्टैटिक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है। ए वेरिएबल को हम जस्ट टेस्ट फंक्शन की बॉडी में ही एक्सेस कर सकते हैं। ए में डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करवाई है 0। टेस्ट फंक्शन की बॉडी में हमने ए वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके ए की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करा दी है। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे और मेन फंक्शन में जब टेस्ट फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होगा उस टाइम पे ए वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी 1। ए वेरिएबल अभी भी अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा क्योंकि अभी तक हमारे होल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हुई है। इसीलिए जब हम टेस्ट फंक्शन को सेकंड टाइम मेन फंक्शन की बॉडी में कॉल करेंगे तो टेस्ट फंक्शन की बॉडी में ए की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और स्क्रीन पे अब ए की वैल्यू प्रिंट होगी 2। जैसे ही यहाँ पे मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन फिनिश होगी, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए ए वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी वो भी लॉस्ट हो जाएगी। अगेन जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ए में फिर से वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0। यहाँ पे मैंने अब चारों क्लास की प्रॉपर्टीज को टेबुलर फॉर्म में स्पेसिफाई कर दिया है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो पर्टिकुलर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा, स्कोप क्या होगा, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी और वेरिएबल को स्टोरेज स्पेस कहाँ पे मिलेगा। थैंक यू।